बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। 100K में से सिर्फ 3000 जो है वो 3000 भी नहीं है, 2500 जो है वो सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ, बस रोज़ाना जो है मैं देखती रहती हूँ कि पता नहीं कब जो है 100K मेरा कंप्लीट होगा। और बस एक ये जो है ना, मुझे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का वो नहीं था। मैं चाहती थी कि बस 100K जो है वो ज़रूर हो जाए मेरे। एक बस एक खुशी होती है, एक अवार्ड मिल जाता है और एक आपको जो है वो खुशी होती है। बस इस वजह से जो है वो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और आप लोगों को भी, आप लोगों को बल्कि मेरे से ज़्यादा जो है इस चीज़ का इंतज़ार है। और अक्सर बहनों के जो है वो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हम आपके 100 का जो है वो वेट कर रहे हैं और सेलिब्रेशंस का वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक जो है वो दिखाएगा ये दिन इंशाल्लाह। और यहाँ पर बस सुबह का नाश्ता वग़ैरह जो है वो बनाने के बाद अभी बस मैं ये बर्तन जो है नाश्ते वाले वो धो रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ उन सारी बहनों से जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे मेरी पिछली 3 वीडियोस पे कमेंट किए और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि आजकल काम जो है वो इस तरीके का ज़रा चल रहा है, कुछ बिज़ी बिज़ी जो है वो चल रहा है। और वो काम भी होता है, फिर घर के काम भी होते हैं, फिर ब्रांड के काम को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो उस काम में जो है वो बिज़ी रहती हूँ, फिर घर का काम करना पड़ता है और साथ ही साथ फिर वीडियोस वगैरह भी आपके लिए बनानी पड़ती हैं। तो वो फिर टाइम जो है वो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी पिछले 2-3 दिन। तो टेंशन ही रही, उस टेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिस हो गए कमेंट्स वगैरह, वरना वैसे भी मैं थोड़ा बहुत मैनेज करके ज़रूर रिप्लाई दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उन सारी वीडियोज़ के ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। ऐसी नहीं बात कि मैं बिल्कुल रिप्लाई ही ना दूँ उनका, तो इंशाल्लाह ज़रूर। इसीलिए मैं हार्ट भी नहीं दे रही कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो हार्ट भी दूँगी और साथ ही साथ रिप्लाई भी दूँगी। अच्छा, यहाँ पर दूध जो है वो आ गया था और साथ ही जैसे ही आया ना, मैंने फ़ौरन ही दूध जो है वो बॉयल कर लिया। क्योंकि आज जो है वो मुझे बाहर वो लटका के चला जाता है दूध वाला भाई। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद जो है उसको जाके उतार लेती हूँ डोर पे से। और उसको कहते, पहले वो नीचे रख के चला जाता था, तो उसको फिर कहा कि नहीं भाई आप लटका के जाया करें, नीचे ना रखा करें, दूध है, दूध जैसी चीज़ है, फट जाए फिर ऐसे कुछ, तो आप डोर पे जो है वो लटका दिया करें। तो आज ज़रा देर हो गई थी ना मुझे, इस वजह से मैं जैसे ही उठाया बाहर से तो फ़ौरन ही मैंने बॉयल कर लिया। मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए। और बस अभी घर को जो है वो मोप कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। और मोप जो है वो मैं हमेशा डेटॉल जो सरफेस क्लीनर है वो डाल के तो करती हूँ। अच्छा, एक ना पीली वाली बॉटल आती है, बड़ी लंबी सी जो है पीली वाली बॉटल, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो ले लूँगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जरासीम, वैसे तो डेटॉल सबसे बेस्ट है, लेकिन वो भी मैं सोच रही हूँ कि वो भी ले लूँगी तो कभी वो यूज़ कर लेता है। उससे भी, वो भी फ़िनाइल कहते हैं या पता नहीं क्या उसको कहते हैं, बट मैंने देखी है वो अक्सर लोगों के घरों में मैंने वो देखी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों के घरों में जो है वो देखी है। और बस अभी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अभी मैं वॉक कर रही हूँ कुछ थोड़ी देर, आधा घंटा जो है वो लाजमी वॉक करती हूँ आजकल। क्योंकि वेट जो है वो फिर से थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब सा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा जैसे बढ़ने वाली साइड पे ज़रा जा रहा था, थोड़ी सी केयर जो है वो ख़त्म कर दी थी, तो फिर अभी दोबारा से उसी तरीके से मैंने कहा कि शुरू करते हैं। और वॉक करती हूँ आधा घंटा, लाजमी वॉक करती हूँ डेली। और वॉक करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, रेस्ट करने के बाद मैं शावर लेके, तो अभी कपड़े वगैरह मैंने वही पहन ली हैं जो नए नए कपड़े अभी सिल के आए थे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, खुले खुले सिलवाए हैं, बहुत खुले खुले सिलवाए हैं, लेकिन बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ मैं इन कपड़ों में। अभी वैसे होता है ना कि नए कपड़े पहन के थोड़ा सा ज़रा कुछ कहीं से चुभ रहा है, कुछ कहीं से, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। इन कपड़ों का बड़े रिलैक्स से जो है वो फ़ील हो रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम है और मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ पर आज जो है वो डिनर बनाना है ज़रा स्पेशल किस्म का, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ है। और
बस हमने कहा कि वैसे तो इस तरह डिनर नहीं बनता, लेकिन डेली तो ऐसे नहीं बनता, लेकिन वीकेंड है तो वीकेंड पे तो फिर बंदा जो है वो कुछ चाहता है कि कुछ अच्छा सही बनाया जाए, कुछ ज़रा एहतमाम के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का गार्लिक जिंजर का पीस लिया है, एक पूरा बड़ा पीस जो है वो गार्लिक का लिया है और उसको पील करके वो डाला है। साथ ही में एक अनियन जो स्मॉल साइज़ का अनियन है वो डाल के तो मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया। ये वाला जिस तरीके से जो है वो मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, इस तरीके से आप चिकन फ्राई करके देखिएगा, आपको चरगे वरगे सब कुछ भूल जाएगा। यही बस आप लोग जो है वो बनाएंगे और बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने 1 kg से थोड़ा सा हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चिकन लिया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें टर्मेरिक पाउडर मैंने डाला है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ अभी। तो ये वाला चिकन जो है वो बहुत मज़ेदार बनता है, बड़ा मज़े का और इजीली जो है वो बन जाता है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड किया है और अब मैं ये जो सफ़ेद ज़ीरा होता है कुटा हुआ है, बिल्कुल बारीक कुटा हुआ पाउडर है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है इसमें ऐड किया है। और जो ये चाट मसाला है ये वाला मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर अभी। यहाँ पर ये अजवाइन जो है ये मैं ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन मैंने इसमें ली है और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ जो है वो चाट मसाला, आप कोई सा भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, मैं ज़्यादा नहीं कर रही, बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर रही, हाफ़ टी स्पून के बराबर ही इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी कोई चीज़ हो जाए तो वो भी फिर खाई नहीं जाती, स्पेशली बच्चों से नहीं खाई जाती, तो इस वजह से जो है वो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिली सॉस रखा हुआ है लेकिन चिली सॉस मैं ऐड नहीं करूँगी। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं वाइट विनेगर, कोई सा भी वाइट विनेगर जो है इसके अंदर आप ऐड कर दें। और चिली जो है क्या कहते हैं चिली सॉस जो है वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इसको मैंने बड़ा स्पाइसी बना दिया हुआ है, तो चाट मसाला वगैरह डाल के तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, फिर इशाल जो है वो बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं चखेगी। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है क्या कहते हैं इसको, नाम क्यों भूल रहे हैं आज मुझे चीज़ों के, ये सोया सॉस, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। और अभी ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ये मैं इसमें सारा डाल दिया है और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट मैं हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। कट वगैरह मैंने इसमें नहीं लगाए क्योंकि मैंने इसको स्टीम देना है पहले, तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है मसाला इसके साथ लग जाएगा। यहाँ पर मुझे भूल गया था चिकन पाउडर ऐड करना, तो मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। और ये बस मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। मैंने कहा इतनी देर में वो मैरिनेट होता है, तो यहाँ पे शाही टुकड़े बनाने की जो है वो मैं तैयारी कर लूँ। तो ये मेरे पास कटर हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, ये कुकी कटर इनको बोलते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए ये यूज़ हो जाते हैं। जैसे फ्रूट वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, कट करके डेकोरेट करने के लिए मैं अक्सर करती हूँ, फ्रूट वगैरह ऐसे करके डेकोरेट करती हूँ। जब कोई दावत वगैरह होती है तो मैं लाजमी करती हूँ इस तरह, अगर मुझे टाइम मिल जाए तो, क्योंकि असल चीज़ जो है वो टाइम है। अगर टाइम आपको मिल जाए तो फिर तो बहुत कुछ जो है वो बन सकता है। तो आज बस जो है वो मैं इसी से कट कर रही हूँ। वैसे तो इसको ट्रायंगल शेप में कट करते हैं अक्सर लोग जो है ट्रायंगल शेप में शाही टुकड़ों को कट करते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से जो है वो कट किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये फ्लावर का मैंने कट किया है और साथ में हार्ट है, स्टार है, और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी शेप्स जो हैं वो बड़ी छोटे साइज़ भी थे, लेकिन बड़े साइज़ जो है वो मैंने ज़रा लिए हैं। तो ये जो बाकी का ब्रेड है ये ब्रेड मैं रख दूँगी, इसका या तो ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या कुछ भी कुल्फ़ा वगैरह या कोई भी चीज़ जो है वो बना लेंगे। और अभी तो वैसे कुल्फ़े का मौसम नहीं है, अब मौसम चेंज हो रहा है तो फिर गले वगैरह जो है वो ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है, तो कुछ कर लेंगे। खैर, यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से मैंने कर लिया था गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं था लेकिन अच्छा गरम था।
और इसको बस मैंने ब्रेड इसके अंदर डाला है, दोनों साइडों से इसका कलर जो है वो चेंज हुआ तो फिर मैंने निकाल लिया। लेकिन कलर चेंज करना दोनों साइडों से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से नहीं, मतलब क्रंची क्रंची से ज़रा रहने चाहिए। यहाँ पर अभी मैंने लिया है, इसकी रबड़ी बनानी है शाही टुकड़ों की। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो इलायची पाउडर डाला है। अब 4 to 5 टेबल स्पून मैं शुगर इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून के बराबर, और साथ ही मैं केवड़ा एसेंस जो है वो बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम जो है वो मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब ये रबड़ी बनती, आहिस्ता आहिस्ता रबड़ी जो है वो बनती जाएगी। यहाँ पर मैंने डिश में जो है वो सेट करके रख दिए हैं, तो जैसे ही रबड़ी बनती है फिर मैं इसके ऊपर जो है वो डाल दूँगी। और मैंने सोचा कि इतनी देर में रबड़ी बन रही है तो साथ ही साथ जो है वो जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको मैं स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी का डाला है, तो इससे टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है, मज़े का आता है। और बस इसको मैं स्टीम कर लूँगी, फिर जो पानी निकलेगा वो भी इसी के अंदर ही ड्राई कर लूँगी। और सारा मसाला जो है वो इसके साथ जब लग जाएगा अच्छे तरीके से, पानी ड्राई हो जाएगा, मसाला इसके साथ लग जाएगा बोटियों के साथ, तो फिर मैं इसको ठंडा कर लूँगी। और साथ में सैलेड जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। मैं साथ ही साथ, क्योंकि टाइम कम है और अचानक से जो है वो मैं बनाना स्टार्ट किया, बाकी काम भी बहुत थे, तो जस्ट मेरे पास 1 घंटा ही था, बहुत देर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा साथ ही साथ सारी चीज़ें जो है वो चलती रहें। और यहाँ पे बस मैं सैलेड बना रही हूँ। ये चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप वो तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन एप्पल वाला सैलेड आप एक दफ़ा खाएंगे ना तो आम सैलेड आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें एप्पल जो है इस तरह स्लाइस करके, ये बारीक बारीक जो है वो जूलियन कट करके, तो एप्पल जो है मैं इसके अंदर इस तरीके से डालूँगी। सारी वेजिटेबल्स को एक ही शेप में मैंने कट किया है, और ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी लगता है एप्पल इस सैलेड के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब आप ट्राई करेंगे ना तो आप सादा सैलेड जो है, जो आम सा सैलेड होता है, वो आप कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बस एप्पल वगैरह को जो है मैंने काट लिया है, साथ ही साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं। चिकन वगैरह को स्टीम दी जा रही है और साथ में रबड़ी जो है वो रेडी हो रही है। तो इधर से मैं सैलेड जो है वो रेडी कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम जो है वो निपट जाए। अच्छा, जो रबड़ी है ना वो आज मेरे से थोड़ी सी हो गई थी, थिक सी हो गई थी। वैसे मैं इसको बिल्कुल पतला पतला सा रखती हूँ, ठंडा होने के बाद थोड़ी सी वैसे खुद ही थिक हो जाती है। तो इसको वैसे मैं पतला पतला सा जो है वो रखती हूँ, लेकिन अभी जो है वो आज ज़रा थोड़ी सी थिक हो गई थी, फिर भी मज़े का ही बना था। और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, वो ज़रूर ऐड करिएगा। रबड़ी अगर आपके पास मेवा या वो क्या कहते हैं खोया नहीं है तो आप उसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो ड्राई मिल्क नीडो वाला या कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। इधर सैलेड के अंदर ही जो है वो शाही टुकड़ों की बात आ गई। और यहाँ पे इसको कट करके इसके अंदर मैंने 1 लेमन निचोड़ा है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, उनको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और अब ये जो सैलेड है वो भी हो गया रेडी। और यहाँ पर ये देखें, और ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाना था कि मैं किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो रबड़ी को डाल रही हूँ, लेकिन वो पता नहीं शूट ही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ गई वो वीडियो, मुझे समझ नहीं आई, शायद क्लिक नहीं हुआ या जो भी था। तो बस उसके ऊपर रबड़ी डाल के मैंने थोड़ी सी जो है वो ड्राई कोकोनट जो होती है वो क्रश्ड कोकोनट वो डाल दी है उसके ऊपर, बस उसको गार्निश कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है वो हो चुका है रेडी, स्टीम हो के ठंडा हो गया। तो मैंने 1 एग लिया है, इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट किया है ताकि ये ज़रा हल्की हल्की सी झाग झाग बन जाए। और इसमें 2 टीस्पून के बराबर जो है मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और इसको भी मैंने कर लिया है मिक्स। अब ये फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड करें, नहीं चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है। और यहाँ पर ये देखें, ये चिकन जो है वो हो गया ठंडा और बिल्कुल सारा मसाला जो है बोटियों के साथ लग चुका है। तो इसको मैं सारे बैटर में जो मैंने बनाया अभी, इस सारे बैटर में जो है वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे आपने सॉल्ट जो है वो चिकन में पहले चेक कर लेना है। थोड़ा सा तीखा तीखा सा होगा तो आपका जब ये बिल्कुल फ्राई होगा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सॉल्ट इसमें लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर थोड़ा कम है तो थोड़ा सा जो है वो आप बैटर के अंदर 1-2 चुटकी सॉल्ट की ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक।
और यहाँ पे ऑयल गरम करके बस मैंने सारी बोटियाँ जो है उस बैटर में डाल दी थी। बैटर में डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, उसके ऊपर लगाया और ऑयल गरम करके फिर मैंने तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ जो हैं वो एक टाइम पे डाली हैं। सारा नहीं डाला चिकन, क्योंकि सारा डालूंगी तो फिर ऑयल जो है वो एकदम से ही ठंडा हो जाएगा और फिर उसमें वो जो चिकन है वो क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं बनता और इसके ऊपर से कोटिंग भी उतरने लग जाती है। तो बस इसको फ्राई करने के बाद अब ये देखें ये सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। और इनकी रेसिपीज़ जो है वो मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इतना मज़ेदार किस्म का ये खाना बना है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह का चिकन और शाही टुकड़े और ये स्पेशली ये सैलेड जो है ये तो कमाल है, कमाल ज़बरदस्त किस्म का सैलेड है। और ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप जब पिक्चर्स भेजते हैं और मेरे साथ शेयर करते हैं कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की है तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं शेयर भी कर देती हूँ, लेकिन आजकल आपको पता है टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अक्सर जो है मेरी बहनें मुझे भेजती हैं तो मैं उनकी पिक्चर्स जो है वो लगा देती हूँ अपनी वीडियो में, शेयर कर देती हूँ। तो अभी टाइम का थोड़ा सा मसला है, बस आप लोग भी समझ सकते हैं। साथ में बस रोटियां बना ली थी और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।